गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को संस्कृत विषय की तैयारी कराऊंगा। मैंने पहले भाग में 10 क्वेश्चन को हल भी कराया, उसका आंसर भी दिया। कुछ आंसर जो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी है और टेलीग्राम पे भी उपलब्ध है। ठीक है। और आज मैं उसके आगे 10 क्वेश्चन को बताऊंगा आपको, जो कि बोर्ड के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जो है इसको समझिए और आंसर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहेगा। हर एक क्वेश्चन के बाद में उसका आंसर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को 12th की तैयारी करनी हो बोर्ड एग्जाम की, उसका भी मैं वीडियो पीडीएफ जो है टेलीग्राम में डालूंगा, जो लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगला क्वेश्चन जो है आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 11 नंबर क्वेश्चन जो है कि भारत की विशेषता बतलाइए। ठीक है। भारत भूमि जो पाठ है आपका, पांचवा पाठ है, उसके आधार पे जो है भारत की विशेषता को बतलाइए आप। ठीक है। या भारत की भूमि कैसी है उसके बारे में बताइए। देखिए, तो भारत की भूमि जो है ममतामयी है, विशाल है। ठीक है। यहाँ जो है ये पुत्र वत्सला है। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग समान भाव से रहते हैं। यहाँ के लोगों की देशभक्ति जो है, यहाँ के प्रत्येक लोगों के रग रग में देशभक्ति भरी हुई है। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, वहां से उसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको अलग अलग ढंग से इसको पूछा जाता है कि जैसे कि भारत की विशेषताएं बतलाइए, भारत की भूमि कैसी है, और इसके बारे में चाहे इस पाठ का परिचय दे। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं कि मध्यकाल में जो है हमारा समाज जो है, भारतीय समाज दूषित क्यों हो गया था। तो देखिए, पहले बहुत ऐसे रीति रिवाज जो थे बहुत गलत थे, जिसके कारण हमारा समाज जो है दूषित हो गया था। जैसे हम कह सकते हैं कि पर्दा प्रथा था, छुआछूत, जाति प्रथा। ठीक है। उसके अलावा धार्मिक भेदभाव, स्त्री का शिक्षा। ठीक है। ये सब जो है काफी कुरीतियां जो थी हमारे समाज में व्याप्त थी, और इसी के कारण जो है हमारा समाज क्या हो गया था, दूषित हो गया था। तो इसको आप आसानी से समझ लो और यहाँ वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसे कि आप लोग संस्कार पढ़े हुए हैं, चौथा जो छठा चैप्टर हम लोगों का भारतीय संस्कार, उसमें क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि विवाह संस्कार के बारे में बताइए। तो विवाह संस्कार के द्वारा ही व्यक्ति जो है, इसको ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि विवाह संस्कार के द्वारा ही व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। ठीक है। और इसमें बहुत सारे कर्म कांड होते हैं। ठीक है। जैसे बागदान होता है, जिसको हम वचनबद्धता बोलते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं कि बागदान, शादी के पहले जो वचनबद्धता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बागदान होता है। उसके बाद में जो है वर पक्ष का स्वागत होता है। ठीक है। कन्या का निरीक्षण होता है। उसके बाद में आपको मंडप का निर्माण होता है। उसके बाद में आपको वर पक्ष का स्वागत, निरीक्षण, और उसके बाद में अग्नि स्थापना। ठीक है। अग्नि स्थापना होता है, सिंदूर दान होता है। तो ये सब जो है इसके कर्म कांड है, किसके, विवाह के। विवाह जो संस्कार है, ठीक है, ये इसी के द्वारा जो है व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो मैंने आपको बताया ही है कि जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसका आंसर आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा, आप उसको पॉज करके लिख सकते हैं और इसको भली भांति समझिए। देखिए, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप आराम से हैंडल कर सकते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से पढ़िए, मैं आपका हेल्प करता रहूंगा। आप लगातार जो है मेरे चैनल पे आइए, देखिए वीडियो को, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको एकदम जरूर से जरूर आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किसान संस्कार जो है उसको गोदान क्या बोलते हैं, कि क्यों कहा जाता है किसान संस्कार को गोदान। देखिए, किसान संस्कार ये गुरु के घर पर ही होता है, पहला संस्कार है जिसमें उसका क्षौर कर्म होता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि गाय दान दिया जाता है, गौ दान किया जाता है। ठीक है। गाय का दान मतलब गौ दान, इसीलिए किसान संस्कार को हम क्या कहते हैं, गोदान संस्कार कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हम लोग जल्दी से जल्दी, इसके बाद में आपको अभी फिलहाल 8 क्वेश्चन का मैं बना रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं पीडीएफ बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव का, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ जो इसमें निबंध पूछता है, इसके अलावा जो
पत्र लेखन पुस्तिका है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। सभी की चर्चा मैं धीरे धीरे जो है नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अगर आप लोगों को किसी और वीडियो पे किस विषय पे वीडियो चाहिए 10th में जहां आपकी कठिनाई हो, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि सर मुझे ये वीडियो बना दीजिए, काफी कठिनाई हो रही है, तो मैं जरूर ही जरूर बनाऊंगा, आप लोगों की हेल्प करूंगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब कभी कभी क्या होता है कि संस्कार जो 16 है, ठीक है, संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, हम लोग को पता है, और संस्कार पूरे कितने हैं? 16 है। तो कभी पूछेगा ये बताइए कि शिक्षक के संस्कार कितने हैं, जन्म के पहले के संस्कार कितने हैं। ठीक है, तो ये सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, जन्म से पहले 3 होते हैं, शैशव काल के कितने होते हैं? 6 होते हैं, शिक्षा के 5 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में गृहस्थ के 1 होते हैं, और मृत्यु के आपको 1 होते हैं, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये कभी कभी क्या होता है कि पूछता भी है कि शिक्षा के कौन कौन है वो बताइए, गृहस्थ के कौन कौन है वो बताइए। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए, नीति श्लोक जो आपका पाठ है उसमें से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, नीति श्लोक का क्या है, वो विदुर नीति से लिया गया है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो विदुर जो है धृतराष्ट्र को समझा रहे थे युद्ध न हो तो अच्छा रहेगा, अगर अपने स्वार्थ को न देखा जाए तो युद्ध होता ही नहीं। तो उसी विदुर नीति से जो है ये नीति श्लोक में से 10 श्लोक को लिया गया है। उसमें क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मूढ़ चेता नरधाम। ठीक है, इसके लक्षण बताइए, यानी मूर्ख व्यक्ति का क्या लक्षण होता है, तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति क्या होता है? जो बिना बुलाए आ जाए, जो बिना पूछे बोले। ठीक है, आपके श्लोक में लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे समझ लेते हैं कि जो बिना बुलाए जो आ जाए, जो बिना पूछे बोलता है, और जो अविश्वासी पुरुष पर भी विश्वास कर लेता है, उसे ही हम लोग मूढ़ चेता नरधम यानी मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। तो इसको आप लोग आसानी से समझ लीजिए। ठीक है, कि मूर्ख व्यक्ति वह है, या मूढ़ चेता नरधम वह है जो बिना बुलाए बोलता है, जो बिना पूछे बोलता है, चाहे बिना बुलाए आ जाता है, और जो अविश्वासी पुरुष पर भी विश्वास कर लेता है। ठीक है, आपका आंसर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कि पंडित के गुण बताइए। पंडित आपका इसमें नीति श्लोक में 2 श्लोक दिया गया है, इसमें पंडित के गुण को बताया गया है। तो पंडित किसे कहते हैं? कि जिनका कार्य जो है ना सर्दी से, ना गर्मी से, ना भय से, ना अनुराग से, ना गरीबी से, ना दरिद्रता से, ना मिल से किसी प्रकार से बाधित न हो, उसे हम क्या कहेंगे? पंडित कहेंगे, यानी विद्वान व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, दूसरा श्लोक में क्या है कि जो सभी कार्य करने का ढंग जानता हो, जो किसी काम को करने का उपाय बढ़िया तरीके से जानता हो, या जो सभी प्रकार के भौतिक पदार्थों का वास्तविक गुण जानता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। तो ये दोनों श्लोक का अर्थ जो है आप लोग अगर जानते होंगे तो आसानी से एग्जाम में लिख देंगे। वैसे भी आपको इस साल पूछा गया था क्वेश्चन कि पंडित किसे कहते हैं या पंडित के गुण कौन है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आंसर इसको आराम से लिख लीजिएगा। अब जो है इस पार्ट में एक और क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है कि नरक के द्वार कौन है जिसे त्याग देना चाहिए। नरक के कौन कौन ऐसे द्वार हैं जिसे त्याग देना चाहिए? देखिए, तो नरक के द्वार में 3, काम, क्रोध और लोभ, ये ऐसे 3 जो है ये नरक के द्वार है जिससे आत्मा का नाश हो जाता है, और इसे त्यागने से ही आदमी विकास की ओर जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होइएगा कि क्रोध से जो है क्रोध को क्षमा जो है, अगर किसी पे क्रोध आ गया तो आप क्षमा कर दिए तो उससे बड़ी शांति कुछ नहीं होती है। ठीक है, और इसी पार्ट में एक और क्वेश्चन पूछता है कि षड्दोषा, मनुष्य के जीवन में षड्दोषा कौन है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, निंद्रा तंद्रा ये ना होता है। ठीक है, इसको लोग आसानी से देख लीजिएगा। अब हम आते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कर्मवीर कथा। देखिए, इस पाठ में जो है क्वेश्चन आपका है कि देखिएगा क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है कि कर्मवीर कथा का आप सारांश लिखिए या उससे हमको क्या संदेश मिलता है। तो कर्मवीर कथा जो है राम प्रवेश का है, वो गरीबी निर्धनता में रहते हुए भी एक उच्च पद पर आसीन होता है, अपने आत्मविश्वास अपने उत्साह के बल पे। वास्तव में जो है कर्मवीर ही हम लोग का आदर्श है। ठीक है, वैसा हमेशा सभी को अपने कभी भी इच्छा शक्ति को कम नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, अगर आप चाहो तो
जैसे आपकी मैट्रिक का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, आप अगर अच्छे से चाहो तो तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर कि कर्मवीर का जो है चरित्र चित्रण कीजिए। तो कर्मवीर जो है बिहार के जो भिकनटोला गांव में जन्म लिया था, बहुत ही निर्धन परिवार से था, दलित परिवार से था। ठीक है, मतलब उसका परिवेश ऐसा नहीं था कि वो पढ़ लिख कर अच्छा कुछ कर सके, लेकिन सब परिवेश के विपरीत उससे बढ़कर अपने इच्छा शक्ति के बल पर जो है वो आगे बढ़ा, उन सेवा पर सिविल सेवा में पास किया, अधिकारी बना, देश की सेवा की। ठीक है, तो इसे हम लोग लिखेंगे। देखिए, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ आप लोगों को मुहैया कराऊंगा। ठीक है, आप उसको पढ़ के एग्जाम दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपका अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।